अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो बिल्डअप करना पड़ेगा। ट्रेडिंग मेथड कोई तो सिखा सकता है, कोई भी लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वही कॉमन ट्रेडर्स मिस कर जाते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर पूछोगे कि माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान मैं बताता हूँ। वो है भगवान के ऊपर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखना। भगवान का नाम स्मरण करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो फोकस है, जो डिटर्मिनेशन लेके आप काम कर रहे हो, वो बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये कम ज़्यादा सभी जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, यही मेन दिक्कत है। क्योंकि भगवान का पूजा पाठ करना और प्रार्थना करने से आपको फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ता है, जो आपको बहुत अच्छा से मदद करता है। ट्रेडिंग मेथड कोई तो सिखा सकता है आपको, कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ के आप बहुत ट्रेडिंग करके कमा सकते हो पैसा, लेकिन जो चीज़ है जो खुद को डेवलप करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वो आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल आदमी बन पाओगे। आप देखोगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो बुक है, ये बुक में ऐसे ही लिखा गया, जो सक्सेसफुल आदमी का जो सक्सेस का जो राज है, वो पहला इनिशियल स्टेप रहता है यही माइंडसेट। तो माइंडसेट अगर ठीक ठाक बिल्डअप कर पाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जैसे सोचोगे वैसे ही आप कर सकते हो। अगर मेरा बात सोचोगे तो मैं बोलता हूँ, मैं इंजीनियरिंग बंदा हूँ, मैं मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं ये स्टॉक मार्केट में ये जो काम कर रहा हूँ, मैं आज तक 30 साल तक इसके ऊपर कुछ पढ़ाई भी नहीं किया था, लेकिन वही जो मेरा माइंडसेट था कि कभी भी कोई भी ट्रेडिंग करते टाइम मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, और मुझे 1% बेस्ट ट्रेडर के अंदर रहना है। 1%, हाँ। सभी सोचते रहते हैं कि टॉप 10% के अंदर रहूंगा तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि 90% कॉमन ट्रेडर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लॉस कर जाते। लेकिन मेरा कहना ऐसा ही है कि नहीं, वो छोटी बात है, मुझे 1% बेस्ट ट्रेडर के अंदर रहना है। तो यही माइंडसेट लेके मैं आगे बढ़ते गया, काम करते गया, रिसर्च करते गया, और ये जो पुल बैक और स्केलिंग का जो फंडामेंटल है, ये मैंने खुद डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया, और वही चीज़ मैं पूरा फ्री कर दिया ताकि कॉमन ट्रेडर्स को कुछ तो हेल्प मिले। ओके, आप दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग मेथड उठा लो और उससे मेरा जो मेथड है ये कंपेयर करो, ये बहुत यूनिकनेस मिलेगा आपको, क्योंकि ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो भी नहीं करता हूँ। ओके, तो ऐसा माइंडसेट रख के अगर आगे बढ़ पाओगे ना तो बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट हूँ और ट्रेडिंग कोच। तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। अभी बैंक निफ्टी का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया और थंबनेल में जैसे आपको दिखा, आप ट्रेंड में कैसे सक्सेसफुली ट्रेडिंग किया जा सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो वही चीज़ के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, ये चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, यही अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेडिंग लेना सबसे बेस्ट रहता है और कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट कर लोगे, उसका जो टेक्निक है, वो टेक्निक अगर आप समझ पाओगे तो ट्रेडिंग करने से पहले और बाद में कभी भी ग्रीड और फियर का चक्कर में आप पड़ोगे नहीं। तो क्या है वो मेथड? वो मेथड है पुल बैक समझना और स्केलिंग करते जाना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अप ट्रेंड तो चल रहा था, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। ओके, तो मैं जो बोलता हूँ, मैं जो ट्रेडर्स को सिखाता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट कब आके खत्म हो रहा है, मतलब ये टर्न मारेगा, फिर वो चीज़ अगर आप कैच कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे प्राइस एक्शन के थ्रू में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कैसे विजुअलाइज करना है, देखो, ये जो बियरिश मूवमेंट मिला आपको, इसका रिट्रेसमेंट इतना ही है, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पुश और ये सेकेंड पुश। अभी सेकेंड पुश का अगर 50% आप मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब 50% लेवल क्रॉस कर गया।
जब ऐसा सिनेरियो आपको दिखा तो क्या समझ लेने का, ये जो रिट्रेसमेंट चल रहा था, पुल बैक चल रहा था, उसका मैक्सिमम यही लेवल आने का चांस है, इसके नीचे आने का चांस बहुत बहुत कम है। मैंने रिसर्च किया और यही मुझे मिला, क्योंकि 80% चांस है कि इसका नीचे नहीं आ पाएगा। तो अभी क्या करना है, तो आपको कहाँ पे बाइंग करना है, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे बाई करोगे और स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे भी रख सकते हो, और सेफ साइड खेलने के लिए आप इसके नीचे रख सकते हो। ओके, और मेन जो चीज़ है वो रिवॉर्ड, मतलब प्रॉफिट कहाँ पे उठाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट मिला यहाँ से, ये जो लेवल मिला आपको, आप अगर ये लेवल से अगर मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। ओके, अभी फिर ये जो बुलिश मूवमेंट है, ये जो बुलिश मूवमेंट है, ये अगर स्केलिंग करोगे तो आपको ऐसा एक लेवल मिलेगा। तो ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन है। अगर ये मूवमेंट आपने पकड़ा तो फिर ऐसा एक लेवल होता है, ऑलमोस्ट यही लेवल पे। तो देखो ऐसा मूवमेंट पकड़ के स्केलिंग करते गया, और ये जो लेवल मैंने मार्क कर रहा हूँ ये है प्रॉफिट टेकिंग जोन और पुल बैक जोन। ध्यान से देखना ये बात, ये ट्रिक्स अगर आप सीख पाओगे तब आप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में बहुत सक्सेसफुली आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने कोई इंडिकेटर का सहारा नहीं लिया, कोई हिजी बिजी दाग नहीं है यहाँ पे, एकदम नीट एंड क्लीन, सिर्फ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो तो और भी आपको होश उड़ा देगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टाइप को जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रहा है इसको टेक्निकली हैमर बोलते हैं और ये इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको क्वीन कैंडल नाम रखा है। तो क्यों ऐसा रखा है, क्योंकि यही कैंडलस्टिक के ऊपर अगर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसके ऊपर ट्रेड लोगे तो आपको बहुत टाइम पे बचा सकता है। आप अगर रॉन्ग भी होगे, आपका प्रेडिक्शन गलत रहेगा, तभी आप बच जाओगे। तो ये अपकमिंग लॉस कंट्रोल करता है। तो मेन बात वही है कि स्टॉक मार्केट में आपका काम है सिर्फ लॉस ऑप्टिमाइज करना, प्रॉफिट देना, रिवॉर्ड देना, ये स्टॉक मार्केट का काम है। स्टॉक मार्केट तो अपना फ्लो में चलता है, वो तो आपके अनुसार तो नहीं चलेगा। तो ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है अगर ऐसा अप ट्रेंड में कहाँ पे दिख रहा है ऐसा टाइप का, देखो ये एक रेड कैंडल दिखाई दिया, एक रेड क्वीन कैंडल दिखाई दिया, ये भी एक है इन्वर्टेड हैमर शेप, ये भी क्वीन कैंडल है, ये एक है, ये वाला एक है, ये भी एक है। ओके, और पीछे भी बहुत सारा ऐसा है। तो पीछे का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद ऑब्जर्व करो, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको ऐसे ही मिलेगा। ओके, तो देखो ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप ये वीक का बीच में बाइंग करोगे और स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अगर एक कैंडलस्टिक के ऊपर ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद आपका व्यू बियरिश है कि प्राइस तो नीचे गिर सकता है, तो आप यहाँ पे सेल करोगे ये पोजीशन पे और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। सेम एक कैंडलस्टिक के ऊपर भी यही सेम मेथड है। देखो आपका व्यू अगर बियरिश है, मतलब प्राइस नीचे गिरने वाला ऐसा लगा, आप सेल साइड में जा रहे हो, तो आप यही पोजीशन पे सेल करोगे एक वीक का ठीक बीच में, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। अगर आपका व्यू बुलिश है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाओगे, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ये चीज़ और 2-3 बार देख लो, ठीक है। तो देखो ये जो रेड क्वीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप यहाँ पे बाई करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। और अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप ये वीक का बीच में सेल करोगे। तो देखो ये आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो ऑर्डर लेने से पहले ही एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गया, तो अब बच गया। आपका अपकमिंग जो लॉस होने वाला था, ये सब बड़ा बड़ा जो कैंडल देने वाला था, आपको वो लॉस से बचा दिया। ओके, तो एक फॉर्मेशन हुआ। अभी देखो ये जो रेड क्वीन कैंडल है, आपका व्यू मान लो बियरिश है तो आप इसके बीच में सेल करोगे, स्टॉप लॉस ऊपर रहता है। लेकिन देखिए ये ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो आपका ये जो ट्रेड है, जो लिमिट ऑर्डर, वो लिमिट ऑर्डर पे पहुंचा ही नहीं, तो ट्रेड ना लेके वो अपसाइड मूवमेंट दिया, तो आप यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगर आपका व्यू बुलिश रहेगा तो आप सिर्फ यही पोजीशन पे बाइंग करोगे, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। सेम हियर, देखो आपका व्यू बुलिश है, आप यहाँ पे बाई करोगे बीच में, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा।
समझ में आया? तो बहुत सारा केस में ऐसे आपको बचा देगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, वही सेम लॉजिक लगाओ, समझ में आ जाएगा। अभी ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, इसको मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर रहा हूँ। वो देखो, ये जो मूवमेंट मिला, एक फर्स्ट पुश है, यहाँ से ये मूवमेंट, ये सेकेंड पुश है, उसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको थर्ड पुश मिला, ये लेवल थर्ड पुश मिला। अभी देखो, ये जो थर्ड पुश का 50% अगर आपने मार्क करोगे तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो, ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया 50% लेवल के नीचे, तब क्या समझना कि ये जो थर्ड पुश है ये साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी देखो, उसके बाद प्राइस अपसाइड मूवमेंट दिया, ऊपर आके क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप फिर बाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो सिखाया कि साइडवेज जोन से जब प्राइस बाहर जाएगा और ऊपर आके या नीचे आके क्लोजिंग देगा, उसके बाद कोई साइडवेज जोन को टेस्ट कर रहा है, तब आप उसी हिसाब से बाइंग या सेलिंग करोगे। तो यहाँ पे आप बिंदास बाइंग करोगे। अभी इंटरेस्टिंग एक चीज है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, क्वीन कैंडल, छतरी जैसा फॉर्मेशन हुआ, तो जब ये डाउन साइड यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, तब इसका कलर फुल रेड था। तो बहुत सारा ट्रेडर्स ये पोजीशन पे सेल कर देता है। कोई भी अगर इधर इधर बाई किया तो इधर वो डर के मारे वो सेल कर देता है, लेकिन उसी टाइम आप कॉमन ट्रेडर्स का एगेंस्ट में जाके थोड़ा गट्स रख के आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस ये कैंडलस्टिक का नीचे रहेगा, तो बिंदास उसके बाद फिर वो स्केलिंग करो। यहाँ से पहले ये मेजर कर लो, आपको मिल जाएगा यहाँ तक। ओके, तो रिस्क इतना छोटा सा है और पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट उठा लिया, तो देखो 1:23 तो मिल ही जाता है। तो इसी हिसाब से आप काम करो। कॉमन ट्रेडर्स जैसे सोचते हैं उसका एगेंस्ट में जाके ट्रेडिंग करो, तब आपको वो बेस्ट 10% के अंदर आप तो रह पाओगे, नहीं तो रहना बहुत मुश्किल है। अगर कॉमन ट्रेडर्स की तरह अगर बुकिश नॉलेज अप्लाई करते बैठोगे या नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ढूंढते बैठोगे, तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो ये जो मैं बात करता हूँ ये चैनल पे, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबल रिलायबल मेथड के ऊपर मैं बात करता हूँ। ये तो सीखना जरूरी है ही है। ये बिना सीख के आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो लॉस खा के ऐसे ही आप बैठ जाओगे, ये तो पक्का है। अगर कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉफिट उठाना है, कौन सा जोन आपको प्रॉफिट टेकिंग जोन होने वाला है, साइडवेज जोन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल समझ पाओगे। ये जो बियरिश जो रिट्रेसमेंट चल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये कैंडलस्टिक में समझ गया, और कोई भी दूसरा अगर इंडिकेटर यूज करोगे तो ये बड़ा जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ तब आपको इंडिकेट करेगा कि बाइंग करो अभी। लेकिन उससे पहले आप ये पोजीशन पे समझ गया, मतलब कितना पावरफुल इफेक्टिव मेथड है ये, थोड़ा सा सोचो। तो इसके ऊपर काम करना सीखो तो बहुत फायदा मिलेगा। और ये जो क्वीन कैंडलस्टिक है जिसका मैं बात किया, ये कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, छोटा छोटा वीडियो है, जाके देख लो। ट्रेंड रिवर्सल समझना है तो 12, 15, 20 मिनट का ही एक वीडियो है, वो उठा के देख लो, तो ट्रेंड रिवर्सल आप समझ पाओगे, जो प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और ये जो मेथड है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका जो बेस है पुल बैक और स्केलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने खुद डेवलप किया है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके ऊपर काम करो। और ये चैनल पे हिंदी और बंगाली में भी प्लेलिस्ट है अलग अलग, तो वहाँ पे जाके आप देखो, सीखो, तो ज़िंदगी में बहुत काम पे आएगा। ओके, और ये प्रभाकर रॉय जो मेरा नाम है, नाम भी मत भूलो। तो चलो, हरे कृष्णा।